वालेकुम भाइयों, मैं जो है ये लास्ट लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आज HTML को एंड करेंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ये सीखा था कि हम कंट्रोल N करके कंट्रोल S करके इस फाइल को पहले सेव कर लें। इसके अंदर हम यहाँ पर ये डिस्कटॉप पर रखेंगे और इसका नाम हम रखना चाहेंगे लास्ट लैक। ठीक है, डॉट HTML। ओके, तो हम वही HTML लिख कर टैब दबाएं। ये तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था ये कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो है दो चीज़ें आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़नी है वो है टेबल। अब टेबल आपने देखा होगा, कोई भी वेबसाइट हो, मैं इंशाल्लाह इस ट्यूटोरियल के लास्ट में मैं आपको एक जो है वीडियो बनाकर आपको बिल्कुल समझाऊंगा कि अगला जो हम ये पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर भाई कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी और कौन कौन सी चीज़ें आपको वेबसाइट में मेंशन की गई है, तो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। और अगले लेक्चर से हम CSS को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आकर बॉडी के अंदर जो हमने सबसे पहले सीखना है लास्ट लेक्चर में वो है टेबल। अब उसके लिए हम एक टेबल यूज़ करते हैं, टेबल। ओके, यहाँ पर आकर आप टेबल। ओके, ये टेबल के अंदर याद रखिएगा कि टेबल के अंदर रो भी आती है और हाइडिंग भी आती है। ठीक है, और कॉलम आते हैं, लेकिन इसके अंदर हम दो चीज़ें सीखेंगे, टेबल हाइडिंग। ओके, इसके अंदर रखेंगे हेलो हेलो, पता नहीं क्या लिख दिया है, बहरहाल ठीक है। तो उसके बाद हम रखेंगे TR। ठीक है, TR टेबल रो। ठीक है, अब टेबल रो के अंदर याद रखिएगा, टेबल रो के अंदर ही डेटा आती है। ठीक है, रो के अंदर ही डेटा आती है ना किसी भी टेबल की। तो TD टैब, यहाँ पर एंटर। अब इसके जो ये टेबल हमने बनाया है ना, तो उसके अंदर हमने एक रो रखी है और एक डेटा रखी है। ठीक है, उस रो के अंदर एक डेटा रखा है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर आए, टेबल डेटा के अंदर लिखे हैं मेन्यू बार। ओके, कंट्रोल S। ओके, तो यहाँ पर हम आते हैं, सॉरी यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ से हमने ये तरीका यूज़ करना है, कॉपी फाइल पाथ, और यहाँ पर आके कंट्रोल V एंटर। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास आ गया। अब ये टेबल के फॉर्म में आपको नहीं दिख रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम दोबारा TR के अंदर हम मल्टीपल डेटा रखते हैं। ठीक है, TD। ठीक है, तो टेबल डेटा इसके अंदर बर्गर कैटेगरी। ठीक है, तो बस ऐसे ही रैंडम बर्गर। ठीक है, मैं रैंडमली, कोई भी मिस्टेक हो तो उसको माइंड नहीं कीजिएगा, रैंडमली कुछ भी लिख रहा हूँ। ठीक है, बर्गर। ठीक है, अब मैं एक और जो है इसमें डेटा ऐड करना चाहता हूँ, TD। इसके अंदर हम यूज़ करें सैंडविच। ओके, तो कंट्रोल S। अब इससे देखें ये एक रो के फॉर्म में आ गए। ठीक है, तो इससे हम जो है एक एक करके इस टेबल के अंदर हम लगाते हैं बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर के अंदर लगाते हैं 2 नहीं, हाँ चल ठीक है, 2 पिक्सल्स, ये एक साइज दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इसको करें क्लोज, यहाँ पर आए थोड़ा। अब देखें आपके सामने है एक जो है टेबल हाइडिंग जो हमने दी है वो हाइडिंग ही रहेगी। ठीक है, और टेबल के अंदर ही देखें एक टेबल ही बन गया एक हिसाब से। इससे आप देखें
ओके, ये जूम करता हूँ। ये देखें 2 पिक्सल्स का ये जो टेबल बन गया, ठीक है। अब ये आपको मैंने टेबल बनाना सिखा दिया। अब आपने क्या करना है, एक ही टेबल रो के अंदर आपने 3 डेटा रखे, ठीक है। तो आप फ़र्ज़ करें हमें 2-3 रो चाहिए, तो इसको शिफ्ट से आप जो है सिलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल सी, फिर लास्ट में आके यहाँ पर कंट्रोल वी, ठीक है। और मैं तीसरा बना लेता हूँ, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर आते हैं भाई, यहाँ पर मेन्यू बार है, तो मैं करता हूँ मेन्यू लिस्ट, ठीक है। एक्स वाई को कुछ भी लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। बर्गर लिस्ट सिर्फ डिफरेंस आपको दिखाने के लिए, और सैंडविच लिस्ट, ओके। यहाँ पर आए, इसके अंदर मैं लिखता हूँ ड्रिंक, ओके। इसके अंदर आप रखें स्वीट्स, ओके। यहाँ पर आप आए और लिखें सॉप, ठीक है। ये एक मतलब रैंडमली मैंने एक जो है चीज़ रखी है, ठीक है। तो ये देखें एक टेबल के फॉर्म में हमारे पास क्या आ गया, एक रो के अंदर अगर आप लिखना चाह रहे हैं सारी डेटा, यहाँ पर आप मल्टीपल चीज़ें लिखते जाएं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि वहाँ पर जाएं एक बार, तो यहाँ पर एक टेबल रो को ओपन किया, टेबल रो को क्लोज़ करके उसके अंदर जितनी भी डेटा आप इंटर करना चाहें बेशक आप कर लें, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 3 डेटा लेनी थी, तो यहाँ पर आप आए, तीन रो के अंदर 1 2 3, ठीक है। इसके अंदर मैंने जो है ये मेंशन कर लिया। अब ये जो है ना, ये हाइडिंग वाला है, ठीक है। तो एक और चीज़ हमने यहाँ पर सीखनी है, वो है ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पर आते हैं, बॉर्डर के बाद हम यहाँ पर करते हैं टेबल, सॉरी 1 मिनट, पैडिंग, सेल पैडिंग, ओके। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, ये 2 चीज़ें हैं जो हमने इस टेबल के अंदर सीखने के, टेबल के अंदर ये यूज़ होती है, ओके। तो यहाँ पर स्पेस देके सेल स्पेसिंग, ओके। तो सेल पैडिंग का काम देखते हैं भाई। ये जो है ना, ये क्या करता है, जो डेटा है ना, डेटा यहाँ पर आप आए, आपको दिखाऊँ एक चीज़, ठीक है। यहाँ पर देखें ये डेटा और इस बॉर्डर, ये जो बॉर्डर है डेटा के ऊपर, ये वाला बॉर्डर, ठीक है। डेटा और उसके दरमियान ये जो स्पेस है ना, इसको कहते हैं सेल पैडिंग, ठीक है। और सेल स्पेसिंग ये कि इन ब्रैकेट या इन डब्बों के या इन टेबल के टुकड़ों के दरमियान जो स्पेस है, वो हम आपके सामने लिख के देखते हैं। हम ना 15 पिक्सल्स करते हैं, पिक्सल, कंट्रोल एस। तो यहाँ पर हम देखते हैं, कंट्रोल आर करते हैं, देखें क्या हुआ पैडिंग के अंदर, क्या हुआ सेल पैडिंग के अंदर, इस टेक्स्ट और इस ब्रैकेट या इस डब्बे के अंदर, इस बॉर्डर के अंदर, दोनों के अंदर, दोनों के दरमियान स्पेस आ गया। अब स्पेसिंग करते हैं, यहाँ पर आप आएँ और लिखें फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल्स। तो यहाँ पर आप आए, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर। अब देखें इसके दरमियान और इसके दरमियान स्पेस आ गया, इसके दरमियान स्पेस ज़्यादा 10 पिक्सल का स्पेस आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ आई होगी कि भाई देखें सिंपल है। आपने एक टेबल सीखा, टेबल के अंदर टेबल किसे बनाते हैं, टेबल को ओपन किया यहाँ पर और टेबल को क्लोज़ किया। याद रखिएगा सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग सिर्फ और सिर्फ टेबल में ही नहीं आएगा, बल्कि आगे चल के आएगा, लेकिन आप इसके अंदर HTML के अंदर टेबल के अंदर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप बॉर्डर, टेबल के ऊपर ही बॉर्डर लगाएंगे, तभी वो बॉर्डर शो होगा, ठीक है। तो अगर बॉर्डर को आपने थिक करना है, तो यहाँ मैंने 2 रखा है, आप यहाँ पर 6 पिक्सल रख लो, ठीक है। कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, ये देखें ये बॉर्डर क्या हुआ, ये बॉर्डर ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। 6 पिक्सल्स का हो गया। इसी तरह आप जो है यहाँ पर डेटा रख के और उसी के अंदर अलग अलग डिफरेंट आप इसको नंबरिंग दे सकते हैं, आप इसको डिफरेंट थिंग्स इसके ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं, अगला हमारा जो टॉपिक है वो सिंपल सा है, ठीक है। उसके अंदर हमने 5 से
6 चीज़ें सीखनी है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनका आगे हमारे पास यूज़ ही यूज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोबारा आते हैं और इसको यहाँ से ज़ूम आउट करते हैं, ठीक है। ये आपका टेबल 100 पर लाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि इसी के अंदर ऐसा करता हूँ, मैं एक ऐसा टेबल देता हूँ दूसरा, जिसके अंदर मैं लिंक एक देना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे हाइपर लिंक मैंने लगाया था उस दिन, तो इसी तरह मैं लिंक दे के दूसरी चीज़ आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप आएँ, यहाँ पर एक और जो है हाइडिंग बनाते हैं, टेबल हाइडिंग TH, ओके। इसके अंदर मैं लिखता हूँ ए, आपको याद होगा ए हैरिफ, ओके। यहाँ पर इसको यहाँ पर जाकर इस टेबल हाइडिंग के अंदर इसको जाके क्लोज भी करना है, ठीक है। अब इसके दरमियान आप लिखें फॉर्म, ठीक है। हम जो अभी सीखेंगे वो है फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म के अंदर आप यूँ करें, यहाँ पर एक कंट्रोल N, एक न्यू पेज, कंट्रोल S, डेस्कटॉप पर आप लिखें इसको फॉर्म, ठीक है, .html, ओके। तो हमें आपको याद होगा कि मैंने आपको क्या कहा था, इस लिंक के अंदर हम इसका नाम अगर देंगे तो ये पूरा का पूरा फॉर्म इस लिंक के थ्रू हमें ओपन करके दे देगा, ठीक है। तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा और सिखाऊंगा ऑनलाइन और प्रैक्टिकली। वेबसाइट पर एक वेबसाइट हम उठाएंगे, या मेरी वेबसाइट होगी या और वेबसाइट हैं, तो वहाँ से उठा के आपको मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा एक 1 बाय 1, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसके अंदर ए हैरिफ जो है, ठीक है, ए हैरिफ के अंदर हम लिखते हैं वहाँ पर फॉर्म, ठीक है, .html, कंट्रोल S। अब ऐसे करते हैं, इसको रन करवा के देखते हैं। लेकिन यहाँ पर आए, यहाँ पर कुछ लिखेंगे तो आएगा, ठीक है। HTML लिख के टैब का बटन दबाएंगे तो ये सारा कुछ आ जाएगा हमारे सामने। तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, हाइडिंग एक देते हैं, H1 देते हैं, ठीक है। तो H1 के अंदर हम देते हैं फॉर्म, कंट्रोल S, ओके। एक और काम करता हूँ मैं, यहाँ पर आके यहाँ पर बॉडी के अंदर, टेबल के बाहर बॉडी के अंदर हम जो है H1 देते हैं, सिर्फ शो करवाने के लिए कि ये जो फॉर्म है या ये जो पार्ट है ये अलग है और वो अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टेबल, ठीक है, कंट्रोल S, यहाँ आए कंट्रोल R। अब देखिए ये फॉर्म की जो है एक लिंक बन के आ गई, इसको हम ओपन करते हैं, फॉर्म, ठीक है, आ गया। अब ये टेबल है हमारा, जो है हमने इधर टेबल सीखा, अब इसके अंदर हम काम करेंगे, ठीक है। अब इस फॉर्म के अंदर आपको मैं बताता हूँ कि करना क्या है, ठीक है। तो इस पेज के ऊपर हमने काम नहीं करना क्योंकि हमने एक लिंक कर दी है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ आ जाएगी, यहाँ पर जो भी काम करेंगे वहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्म, ठीक है, टैब दबाएं। अब टैब दबाते ही ये आपके पास फॉर्म एक हो जाता है, ठीक है। आपको पता होगा कि आपने अगर कोई वेबसाइट यूज़ की होगी तो उसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, ठीक है। आप अपने आपको रजिस्टर करते हैं और लॉगिन फॉर्म भी होता है, ठीक है। वो भी हम सीखेंगे कि उसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि भाई हमारी डेटा कैसे सेव कर लेता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो सारा कुछ हम सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप जो है हमने ये सीखना है कि भाई यहाँ पर जो है हमें ये सीखना है कि भाई इसके अंदर हमने और क्या करना है, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको सिखा देता हूँ, एक यूँ समझे कि टैग है, ये शायद मैंने ये यूज़ किया था, लेकिन चले कोई नहीं। अब कोई भी टेक्स्ट को अगर सेंटर मिलाना है, ठीक है, सेंटर, तो उसके लिए ओपन किया टैग सेंटर वाला, सेंटर लिखेंगे एज इट इज़, यहाँ पर क्लोज, कंट्रोल S, यहाँ पर आप मैजिक देखना, कंट्रोल R किया, ये फॉर्म जो है सेंटर में आ गया। इसको अगर मैक्यूरी करना है तो आपको पता है कि मैक्यूरी इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो हमने एक जो है ना फॉर्म बनाना था, तो उसके अंदर भाई हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है। जैसा कि देखें यहाँ पर नीचे आते हैं, एक होता है हमारे पास फॉर्म के अंदर
इनपुट टाइप, इनपुट, ठीक है, टैब। अब इनपुट टैब होती क्या है कि एक ऐसा ब्रैकेट या एक ऐसा खाना या एक ऐसा यूँ कह लें कि एक जो है एक फार्म, जो फार्म के अंदर जो भी लॉगिन वगैरह लिखते हैं ना, जिसके अंदर वो होता है एक इनपुट टाइप, ठीक है। तो इनपुट टाइप वहाँ पर जो है चंद तरीके के होते हैं, चंद किस्म के होते हैं, जिसमें हमने टेक्स्ट भी यूज़ करना है, बटन भी यूज़ करना है, चेक बॉक्स भी यूज़ करना है, फाइल भी यूज़ करना है, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर यूज़ करनी है। तो वो क्या करेंगे, अब इनपुट टाइप जो है एक ऐसा यूँ समझे कि एक खाना है, ठीक है, या स्पेस है, जिसके अंदर हम स्पेसिफिक चीज़, छोटी सी, जैसे नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम लिखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनपुट टाइप के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट क्यों? क्योंकि इस इनपुट टाइप के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट आएगा, ठीक है। इसके अंदर नंबर नहीं लिख सकते हैं, इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट आएगा। नंबर के लिए एक और टेक्स्ट इनपुट टाइप होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है इन सबको ट्राई करके देखते हैं। याद रखिएगा नेम भी काम आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने एक और चीज़ सीखनी है, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर होता क्या है, सॉरी, प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर होता क्या है भाई, देखें टेक्स्ट अगर आप लिख रहे हैं खाने के अंदर, अब भी मैं आपको एक मिनट शो करके दिखाऊं कि ये हुआ क्या यहाँ कंट्रोल। ये देखें, ये एक नॉर्मल सा जो है एक बॉक्स की तरह एक चीज़ आ गई, जिसके अंदर भाई यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको एक वो ना फील नहीं हो रहा कि भाई ये कोई चीज़ है। देखें इसके अंदर और इसके अंदर भाई हम लिख सकते हैं दोनों के अंदर, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्यों, ठीक है। इसके अंदर एक और स्पेसिफिक इसको बनाने के लिए या बाकियों से अलग रहे, उसके लिए हम एक यूज़ करते हैं प्लेस होल्डर, ठीक है। अब प्लेस होल्डर के अंदर हम लिखेंगे इंट, मिसाल एक, ठीक है, इंट योर नेम, ठीक है, योर नेम, ओके। याद रखिएगा, ये देखें, अब इसको हम शो करवा के देखते हैं, कंट्रोल आर, देखें यहाँ पर क्या आ गया। अब आपको पता लग गया कि इसके अंदर क्या लिखना है, ठीक है। अब जैसे ही नेम लिखेंगे वो प्लेस होल्डर चला जाएगा। प्लेस होल्डर एक ऐसी चीज़ है जो भाई एक ऐसी चीज़ है जो कि एक इस पैराग्राफ या इस बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ हम लिखने वाले हैं वो हमें गाइड करेगा, और जैसे ही हम वो लिखेंगे वो जो है उड़ जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो है बॉक्स है, उसको इनपुट टाइप कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरह हम जो है एक और चीज़ यहाँ पर ट्राई करते हैं, नेम हो गया, ठीक है। अगर मैं अभी इसको सिंप्लीफाई करके आपको सिर्फ और सिर्फ समझा रहा हूँ, आगे चल के आप खुद मुझे ये बना के दिखाएंगे, एक फॉर्म, पर्टिकुलर फॉर्म आप बना के दिखाएंगे। वैसे मैं अलग से बना के आपको बाद में बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे बनते हैं, कैसे इसको स्पेसिफिक बनाते हैं। तो लेकिन फ़िलहाल में जो है ना, ये आपको समझाने के लिए जो है मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ, फॉर्म नहीं, मतलब यूँ कहने कि एक चीज़ बना रहा हूँ जिससे आप सीखते हैं कि फॉर्म कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद भाई हम एक दो ब्रेक लगा लेते हैं। ब्रेक लगते कैसे लगती है, BR टैग दोबारा या स्पेस भले इंटर ना दबाएं, भले BR लिख दें, ठीक है, कंट्रोल S, ठीक है। तो इसके नीचे फिर यहाँ पर आते हैं, ये क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, शिफ्ट के थ्रू हम, बल्कि यहाँ पर आके शिफ्ट के थ्रू हम इस सारे को यहाँ से करते हैं कॉपी, ठीक है, यहाँ पर आके कंट्रोल V, ओके। तो उसके बाद फिर हम करते हैं कंट्रोल V, ठीक है। 5 से 7 चीज़ें सीखनी है तो मेन के लिए। अब दूसरे के अंदर हमने ये सीखना है कि एक तो हमने टेक्स्ट समझ लिया कि भाई हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम समझेंगे कि एक और चीज़ हम यूज़ करते हैं फॉर्म के अंदर, जेंडर के लिए, फीमेल, मेल, अदर्स, ठीक है। तो उसके लिए ना एक और चीज़ यूज़ करते हैं यहाँ पर, उसका नाम है चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, चेक बॉक्स,
कंट्रोल एस, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। ओके, देखें ये चेक बुक एक ऐसा बटन है जिसे हम क्लिक करते हैं। ये देखें, ये आपको फॉर्म नहीं दिखता, ये ऐसे ही क्लिक एक बटन करते हैं, क्लिकेबल बटन, ठीक है। तो ये बटन जो है इसमें अंदर आप मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल इस जैसे बटन दबा सकते हैं, ठीक है। तो हम दोबारा यहाँ पर आते हैं, ठीक है। इसके अंदर प्लेस होल्डर नहीं होता तो वो शो भी नहीं कर रहा था, देखें आपके सामने है। एक मिनट दोबारा दिखाता हूँ, इसके अंदर कोई भी वो है ही नहीं, तो वो प्लेस होल्डर क्यों शो करेगा? स्पेस ही नहीं है तो प्लेस होल्डर ही शो भी नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं, कंट्रोल एस, ओके। दोबारा यहाँ पर आते हैं भाई, ये भी हमें इसके अंदर भी वो कोई नहीं चाहिए, प्लेस होल्डर कोई नहीं चाहिए। इसके अंदर हम बनाते हैं रेडियो बटन। अब रेडियो बटन, रेडियो, सिर्फ रेडियो लिखेंगे, ठीक है। कंट्रोल एस, यहाँ पर आए, ये देखें, ये एक सर्कल सा जो है ना, ये एक ऐसा सर्कल, देखें इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ वो हट नहीं रहा है। यहाँ से आएंगे, ये आपकी चॉइस है, ये आपकी टेम्प्रेरी सॉरी मतलब परमानेंटली आपने जो टिक कर लिया टिक कर लिया। हाँ, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो वो चला जाएगा। यहाँ पर ये इनपुट टाइप हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम सीखते हैं कि फाइल, ठीक है। इनपुट टाइप के अंदर फाइल कैसे, अब जैसे नहीं वैसे आपको देख रहे होंगे या आपने देखे होंगे कि कोई भी एक ऐसा फॉर्म है स्कूल का या फिर एक फॉर्म है भाई, आपने सब उसके अंदर ना वर्क करना है, तो वो क्या करता है आपको बताता है कि अटैच योर फाइल या अटैच योर पिक्चर। तो उसके अंदर फाइल, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर। अब देखें चूज़ अ फाइल, यहाँ पर आप चूज़ करें, मिसाल है कि ये है तो ये यहाँ पर अपलोड हो गई, ठीक है। अब रिफ्रेश करते हैं, चला गया। इसके लिए इसके पीछे बहुत सारी कोडिंग लगती है HTML के अलावा, ठीक है। तो इसके लिए आप फिक्रमंद ना रहें, हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे वो सारी कोडिंग वगैरह जो भी है। तो हम जो है यहाँ पर ये पढ़ने की इनपुट टाइप कितनी होती है, ये हमने फ़िलहाल तो 4 पढ़ लिए। अब 5वीं की तरफ आते हैं। 5वीं होती है हमारे पास एक बटन, ठीक है। और ये वाला बटन जो है ना बहुत ही माना रखता है, ठीक है। कोई भी सबमिट फॉर्म हो तो सबमिट करने के लिए भी बटन भी चाहिए हमें। अब सबमिट तो करेंगे भाई, किसको दबा के सबमिट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर होता है BUTTON, बटन भी कह सकते हैं। और बटन खाली बटन कभी नहीं आएगा, नेम उसके अंदर आता है लेकिन हम फिलहाल जो है हम यूज़ नहीं कर रहे। ओके, वैल्यू यहाँ पर आती है, ठीक है। कंट्रोल एस करें। अब वैल्यू के अंदर अब अगर कुछ भी लिखेंगे तब भी बटन शो होगा, वरना वो बटन शो ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबमिट, ठीक है। कंट्रोल एस, यहाँ पर आते हैं, कंट्रोल, ये देखें सबमिट वाला बटन एक बन गया, ठीक है। वर्क नहीं कर रहा, ये सिर्फ HTML है इसलिए, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारी कोडिंग भी इसके अलावा लगती है। अब याद रखिएगा कि आपने देखा होगा यहाँ पर एक और पढ़ते हैं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर आप 2-3 और भी पढ़ सकते हैं भाई। यहाँ पर जो है डेट का भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो अभी हम ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप यूँ करें, कंट्रोल V, ओके। तो एक मिनट, ठीक है, कंट्रोल V, ओके। यहाँ पर जो है हम डेट लगाते हैं, डेट शो हमें करेगा, ठीक है। डेट जो है ना मतलब आज की डेट वो शो करके हमें बताएगा कि आज की डेट है क्या। कंट्रोल S, तो दोबारा आते हैं इसके तरफ, देखें सॉरी मैंने गलती से वर्ड कह दिया, आज की डेट नहीं। अब आपको पता होगा कि आपके पास वहाँ पर ना कोई भी फॉर्म हो तो इसके अंदर आपको पता था बर्थ डेट आपकी क्या है, तो यहाँ से आप यूँ करके वहाँ से बर्थ डेट सेलेक्ट करके ओके कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका इनपुट टाइप के अंदर ही बनता है, ठीक है। तो उसके अलावा हम जो है यहाँ पर सॉरी यहाँ पर नहीं यहाँ पर आते हैं, उसके अलावा टाइम होता है, ठीक है। अब मिसाल एक यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वो क्या करता है। यहाँ पर आप आए, टाइम लिखें, ठीक है। टाइम जैसे ही लिखा ना
तो यहाँ पर क्या करेगा, कंट्रोल आर। यहाँ पर कोई ऐसी वेबसाइट्स होती है जिसमें भाई वो टाइम मांगता है कि भाई आप मिसाल एक कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ मांग लेता है कि भाई टाइम क्या था उस टाइम, भाई जब मिसाल एक जब आप एक नॉर्मल सी कॉमन सी चीज़ हम उठा लेते हैं कि भाई एग्ज़ाम का टाइम क्या था, ठीक है। मिसाल है कि बता कोई ऐसे होता है ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अलावा लॉगिन फॉर्म के अंदर कभी कभी ना बंदे पूछते हैं कि भाई आपने जिस टाइम टेस्ट दिया था वो टाइम क्या था, ठीक है। मतलब अलग अलग टाइम्स होते हैं, तो टाइम होते हैं लोगों के टेस्ट के, तो उसके लिए मतलब एक्स वाई जेड ये टाइम भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर आए तो आप यहाँ पर कंट्रोल वी, अब यहाँ पर एक और यूज़ करते हैं ईमेल। ओके, यहाँ पर ये बहुत स्पेशल इनपुट टाइप है, इसके अंदर हम लिखेंगे एंटर योर ईमेल, ठीक है, ईमेल। अब याद रखिएगा इसके अंदर आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ईमेल आएगा। अब देखें यहाँ पर मैं एक्स वाई जो भी लिखूँगा ना, तो यहाँ पर वो शो नहीं करेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये सबमिट बटन नहीं लगा हुआ, आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा कि इसका असल रीज़न है क्या, ठीक है। अब इसके अंदर ये स्पेशलिटीज़ है कि आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ईमेल इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कुछ और इंटर किया, मतलब टेक्स्ट आपने इंटर कर दिया, तो वो उठाएगा ही नहीं उस चीज़ को ना। तो एक और चीज़ हम जो है यहाँ पर पढ़ लेते हैं, इनपुट टाइप ही कह लें कि यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पासवर्ड याद रखिएगा। हम कोई भी वेबसाइट अगर यूज़ करते हैं उसके अंदर अगर हम अपना पासवर्ड वो बताता है कि भाई क्रिएट योर पासवर्ड, तो हम पासवर्ड लगा लेते हैं, ठीक है। तो पासवर्ड लगाने के लिए एक इनपुट टाइप यूज़ होता है, ठीक है, टेक्स्ट नहीं, इनपुट टाइप। यहाँ पर पासवर्ड लिखेंगे, ओके, कंट्रोल एस, यहाँ पर आए। अब देखिए इसके अंदर जो भी कुछ लिखेंगे वो पासवर्ड के फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसके लिए वो अलग से शो बटन वगैरह जो है वो बनता है, ठीक है। लेकिन ये देखें कुछ भी लिखेंगे, भाई मैं 1 2 लिख रहा हूँ, 1 कुछ भी लिख रहा हूँ, ये पासवर्ड के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास कितनी इनपुट टाइप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनपुट टाइप हमारे पास हो गई, ठीक है। इसके अलावा एक और आपको चीज़ मैं सिखा लेता हूँ। फॉर्म के अंदर जो चीज़ लगती है वो होती है सिलेक्ट, ठीक है। एक और चीज़ है जिसका नाम है सिलेक्ट। भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ड्रॉप डाउन में आती है, जैसा कि आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए मैंने सिलेक्ट लिखना है टैब, ओके। सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन लगते हैं भाई, ऑप्शन। अब इसके अंदर भाई आप जो है मेल, मैं एक सिंपल सा आपको जो है ना मिसाल दे देता हूँ। इसके अंदर ऑप्शन, ओके, फीमेल, ओके सॉरी, फीमेल, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी मिस्टेक कितनी होती है। असल में इंग्लिश जो है ना हम कम पढ़े हैं, तो वैसे मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन में भाई अदर्स, ठीक है, ये सिर्फ आपको शो करने के लिए आपके लिए ये जो है बना रहे हैं। देखें अब ये जो है ना एक ड्रॉप डाउन, ये आपको वह थोड़ी देर पहले कह रहा था कि भाई देखें ये मेल के अंदर, हाँ ये ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पर मैं दे दूँ मेल फीमेल अदर्स, आप टिक करते जाए भाई ये टिक करना है, ये टिक करना है, कौन सा टिक करना है आपकी मर्ज़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पर मेल है, फीमेल है, अदर्स है, ये जो है ना। अब ये जो आपने बनाई ये होगा सिलेक्ट, ये जो ये बटन है ये इसको दबाया सिलेक्ट, ये इसके अंदर जो भी आप दोगे वो होगा ऑप्शन, ठीक है। तो आप जितने भी बेशक ऑप्शन आप देना चाहें, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप जो है दे सकते हैं जितने भी ऑप्शन दे भाई, आपकी जो है मर्ज़ी। अब हम क्या करते हैं, एक और जो है यही पढ़ना था हमने, ठीक है। आज के अंदर यही लास्ट टॉपिक था। उसके अलावा हम जो है चल के आगे इंशाल्लाह बहुत सारा काम करेंगे।
आगे बहुत सारा काम रहता है हमारा, ठीक है। तो इस अब तक जो हमने कवर किया वो HTML की पूरी लैंग्वेज तकरीबन यूँ समझे कि कवर कर लिए। अब जो होगा स्टाइलिश, देखें HTML का मतलब है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक ऐसा स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है भाई। देखें अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि देखें, एक होती है बॉडी, हमारी इंसान की एक बॉडी होती है, तो उसके अंदर भाई जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, स्ट्रक्चर है भाई, सर है, दो बाजू हैं, दो पाँव हैं, तो ये स्ट्रक्चर हो। तो HTML जो है एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है, ठीक है, स्ट्रक्चरल। और CSS उसको कलरिंग करती है, उसको डिज़ाइन बनाती है। भाई देखें अब हमारी स्किन का कलर क्या है, हमारे बालों का कलर क्या है, हमारे आँखों का कलर क्या है, इसके अंदर से ये यूँ समझिए कि स्टाइल है, ठीक है। और स्टाइल वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वेबसाइट के लिए हम भाई स्टाइलिश करते हैं, उसको कलरिंग करते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह अगला वीडियो बताऊंगा, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आएगा। और अगले वीडियो से हम इंशाल्लाह CSS शुरू करेंगे। CSS लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम कलरिंग, डिज़ाइनिंग, एक्सवाइज बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे इसके CSS ट्यूटोरियल के अंदर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हमारी जर्नी यहाँ तक HTML ख़त्म नहीं होती टोटल। अगर HTML के ऊपर हम 2 महीने 3 महीने लगा लें, एक एक टॉपिक पढ़ पढ़ के जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हम सिंपली ऊपर ऊपर से जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने सीख लिए HTML के इसके अंदर जो ट्यूटोरियल है उसके अंदर हमने सीख लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो काइंडली आप मुझसे रब्ता व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, और लास्ट में ईमेल भी है मेरा, तो उस पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी काइंड ऑफ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, आपको मैं एक टास्क इस पर दे रहा हूँ कि आपने मुझे एक प्रॉपर सा एक फॉर्म बना के देना है, ठीक है। एक प्रॉपर सा एक स्ट्रक्चरल फॉर्म बना के देना है, ठीक है, सिंपल सा। यहाँ पर भैया आप जो है 2 इनपुट टाइप एंटर करें, ठीक है, एक नेम का, एक पासवर्ड का या ईमेल का और पासवर्ड का, ठीक है। यहाँ पर आप सबमिट का बटन भी लगाएं, यहाँ पर आप फाइल भी अटैच करें, यहाँ पर आप जेंडर भी लगाएं, यहाँ पर आप सिटी भी लगाएं, आप कौन सी सिटी से या कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो। इसके अंदर आप ड्रॉप डाउन भी लगाएं या ऑप्शन भी लगाएं, डेट लिखें भाई, इस डेट ऑफ बर्थ लगाएं, ठीक है, टाइम ऑफ योर एग्ज़ाम मिसाल एक, ठीक है। कुछ ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जो कि आपको टाइम स्लिप में मेंशन किया जाता है, तो वो भी आप सीखें, वो भी बताएं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। ये वीडियो, इस वीडियो के अंदर हमने 2 लेक्चर कवर किए, ठीक है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे आगे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो उसकी तरफ इंशाल्लाह हमें बढ़ना भी है, और अल्लाह खैर करेगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।